अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें। उन फिल्मों के नाम के साथ कमेंट करें जिन्हें आप चाहते हैं कि हम आगे कवर करें। हमारी नवीनतम रचनाओं की सूचना पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं। हम हर दिन दुनिया भर से 100 फिल्में कवर करते हैं। हमारे चैनल पर विज्ञापन देने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारी संपर्क जानकारी हमारे चैनल पेज पर है। अब आइए इस फिल्म की कहानी पर चलते हैं। रियानन नाम के एक वांछित डाकू ने ग्रेट वेस्टर्न माइनिंग कंपनी से चोरी के $1 मिलियन मूल्य का सोना चुना है। पास के शहर गोल्डविले जिम कार्डेक से शेरिफ एक स्टेज कोच के अंदर छिप गया, जो कंपनी के सोने के अधिक ले जाने की सूचना देता है। रियानन ने कैरेडिएसी और कैरेडिएसी की प्रेमिका नान मॉर्गन को ले जाने वाले एक स्टेज कोच को पकड़ लिया। काराडेक डकैती को रोकने का प्रयास करता है, लेकिन रियानोन ने उसे जल्दी से हटा दिया। जब वह मजबूत बॉक्स खोलता है और केवल रेत को अंदर पाता है, तो रियानोन ने ग्लोटिंग काराडेक को एक सबक सिखाने का फैसला किया। वह शहर के किनारे पर मंच का अनुसरण करता है और काराडेक को महिलाओं के अंडरवियर की एक जोड़ी में तैयार सड़क के बीच में चलने के लिए मजबूर करता है, जो निवासियों के मनोरंजन के लिए बहुत कुछ है। काराडेक रियानन का पीछा करता है, जो उस पर गिरता है और उसे दूर से गोली मारता है। रियानन बाद में लॉमेन को दफनाने के लिए लौटता है। रियानन शरीर के पास पहुंचता है और केवल एक 6 शूटर के बैरल को घूरते हुए पाता है। जब काराडेक उसे छिपे हुए सोने में ले जाने के लिए मनाने की कोशिश करता है, तो रियानोन उसे संतुलन से बाहर कर देता है और उसे गोली मारता है। रियानन डॉक्टर जोनाथन मार्क के लिए काराडेक लेता है, जो शहर के उपदेशक भी हैं। रियानन डॉक्टर से कहता है कि उसका नाम जॉन ग्विन है और उसने सवारी करते समय संयोग से काराडेक पाया। डॉक्टर का कहना है कि काराडेक को एक रक्त आधान की आवश्यकता है और डॉक्टर ने खुद को नशीली दवाओं के द्वारा दाता बनने के लिए स्वयंसेवक को दाता को मना लिया। जब वह जागता है, तो रियानन को पता चलता है कि उसकी बंदूक गायब है, और डॉक्टर बताते हैं कि उसने उसे आधान के बारे में अपना दिमाग बदलने से रोकने के लिए उसे ड्रग किया। एक न्यायाधीश फिर रियानन को प्रतिनियुक्ति करने के लिए कमरे में प्रवेश करता है, और वह काराडेक के कर्तव्यों को लेने के लिए सहमत होता है जब तक कि वह काम पर नहीं लौट सकता। रियानन सहमत हैं, इसलिए उन्हें 3 सप्ताह में बाहर जाने के लिए एक बड़े शिपमेंट को लूटने का अवसर देना होगा। उस शाम रियानन ने नान से अपना पहला कॉल प्राप्त किया, जो एक शराबी आदमी माइक मफी को अपने सैलून से बाहर निकालने में मदद के लिए कहता है। वह उस स्थानीय व्यक्ति का भी सामना करता है जो खनन कंपनी रिचर्ड्स की स्थानीय शाखा का प्रबंधन करता है। रविवार की सुबह तक जेल को नशे में धुत हो जाता है, इसलिए रियानन उन्हें जारी करता है और हर एक को चर्च में भाग लेने या $10 का जुर्माना लगाने का वादा करता है। जब ग्रेट वेस्टर्न माइन आग पर पकड़ लेता है और कई खनिक अंदर फंस जाते हैं, तो रियानोन ने माइक सहित उन्हें बचाने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाल दिया। उसे अपने चेहरे को आधा ढंकते हुए देखकर नान ने रियानन को उस डाकू के रूप में पहचान लिया, जिसने अपने स्टेज कोच पर हमला किया और जिम को रिपोर्ट करने का फैसला किया, जो तब से आंशिक रूप से ठीक हो गया है। डॉक्टर सभी के साथ जानते हैं और रियानोन को सीधे जाने के लिए आश्वस्त करने पर काम करना चाहते हैं। काराडेक डॉक्टर को कोशिश करने की अनुमति देने के लिए सहमत है, लेकिन कहते हैं कि बड़े शिपमेंट के बाहर जाने से पहले उसे सोने को छोड़ने के लिए उसे मिलना चाहिए। नान भी उसे सोने का स्थान छोड़ने के लिए मनाना चाहता है, लेकिन केवल इसलिए कि वह $50,000 का इनाम चाहती है। डॉक्टर ने अपने अतीत के बारे में रियानन का सामना
किया और रियानन ने उन्हें बताया कि कैसे महान पश्चिमी खनन कंपनी ने उन्हें 2 बार दावा किया था और कानून ने इसके बारे में कुछ नहीं किया था। काराडेक ने रियानन को सोने के लिए रियानोन के बाद सोने के शिपमेंट के इरादे से सवारी करने की अनुमति दी। डॉक्टर मंच का अनुसरण करता है और जब वह सोना बचाता है तो रियानन को भरने के लिए एक पर्चे देता है। रियानन में दिल का परिवर्तन होता है और मंच को लूटने का फैसला करता है। काराडेक उसे वैसे भी गिरफ्तार करता है और उसे चेतावनी देता है कि उस पर स्टेज कोच डकैती का आरोप लगाया जाएगा जब तक कि वह अपने ठिकाने और सोने के स्थान का खुलासा नहीं करता है। लेकिन रियानोन ने बात करने से इनकार कर दिया। बाद में माइक की सहायता से नान रियानन को जेल से भागने में मदद करता है और उसमें रोमांटिक रूप से रुचि रखने का नाटक करके उसे अपने ठिकाने पर ले जाने के लिए आश्वस्त करता है जहां उसने चोरी के सोने को छिपाया है। नान पिस्तौल ने रियानोन को चाबुक मार दिया और सोने के साथ भाग जाता है। कार्डेक ने खुलासा किया कि उन्होंने नान को जेल सेल की चाबी दी और वह उन्हें सोने का स्थान बताएगी। 2 दिन बाद रियानन शहर में वापस सवारी करता है और काराडेक का सामना करता है, यह मानते हुए कि काराडेक ने उसे नान के साथ स्थापित किया। काराडेक विश्वास करते हुए नान ने उसे डबल पार कर लिया है। पिछले 2 दिनों को सैलून में बिताया है। रियानन और कैरेडिएसी अपनी बंदूकें मेज पर रखते हैं और अगली बार जब सैलून के दरवाजे खुलते हैं तो उनके लिए जाने के लिए सहमत होते हैं। डॉक्टर उन दोनों को बंदूक से मारता है और उन्हें उनके व्यवहार के लिए एक ड्रेसिंग देता है। रिचर्ड्स ने उन पर छलांग लगाई और रियानोन को सोने का स्थान देने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। काराडेक और रियानोन एक साथ लड़ते हैं और रिचर्ड्स और उनके आदमियों को हरा देते हैं। रियानन खुद को आत्मसमर्पण करता है, जैसे कि नान और माइक सोने के लिए एक रसीद के साथ लौटते हैं। काराडेक रियानन को अपना आशीर्वाद देता है। डॉक्टर को खुशी है कि रियानन सीधे चला गया है।